गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाली क्लास में अपन ने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ा था कुछ। उसके आगे का पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, जिसका पहला टॉपिक पढ़ा था अपन ने, आउटपुट वोल्टेज के आधार पर। वोल्टेज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो वोल्टेज को आउटपुट में बढ़ा कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आउटपुट में वोल्टेज को घटा कर देता है। इसके पहले वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर तीन प्रकार के होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। कोर किस प्रकार की होती हैं, ये चित्र में दिखाई दे रहा है। इनकी आकृति किस प्रकार की होती है? ये एल आकृति, यू आकृति, ई आकृति और आई आकृति में आती हैं। जिसमें कोर टाइप में ये दो आकृतियाँ दी गई हैं, यू टाइप और एल टाइप और आई टाइप। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई टाइप और आई टाइप की आकृतियाँ आती हैं। अब ये तीन टाइप के ट्रांसफार्मर में सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप, बेरी टाइप इस प्रकार से दिखाई देते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस प्रकार से होता है, जिसमें दोनों तरफ भुजाएं होती हैं, दोनों भुजाओं पर वाइंडिंग लपेटी जाती है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों ये सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। वैसे ही अगर आप सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखते हैं तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग लपेटी जाती है वो बीचों बीच लपेटी जाती है, मध्य की भुजाओं पर लपेटी जाती है। इसी में प्राइमरी वाइंडिंग भी है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, वेरी टाइप ट्रांसफार्मर। वेरी टाइप ट्रांसफार्मर में सबसे बीचों बीच रखी होती हैं, कोर इस प्रकार से रखी होती हैं, इनके बीचों बीच वाइंडिंग लपेटी जाती है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी है और उसी के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग भी है। ये वेरी टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर दिखते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और वेरी टाइप। अब फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? दो भागों में। फेसों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। इसकी संरचना आपको दिखाई गई है। ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है और ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अधिकतर छोटी जगहों पर काम आते हैं, और थ्री फेज ट्रांसफार्मर जहाँ 440 वोल्टेज या इससे अधिकतर खंभों पर आपको दिखाई देंगे। अगला दिया है, चौथा नंबर है आपका, शीतलन प्रणाली के आधार पर। मतलब ट्रांसफार्मर को अगर कूलिंग प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। इसमें नाम दिए हैं आपको, नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर। नेचुरली कूल्ड ट्रांसफार्मर, जो हवा बाहर के वातावरण से ही ठंडा हो जाता है, उसे नेचुरली कहेंगे। दूसरा दिया है ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर, जिसमें ऑयल डाला जाता है, उसे ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका, वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर, जिसमें पानी की सहायता से ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर, जिसको हवा की सहायता से कूल्ड किया जाता है, उसे हवा के प्रेशर की सहायता से कूल्ड किया जाता है, उसे अपन एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर भी दो टाइप के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को आप स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इंस्ट्रूमेंट चीज़ों में यूज़ किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर।